नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के नए अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 16वां अध्याय, सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, नारद, सप्तादि पंचभूतों द्वारा पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्षादिक और कलादि से युग पर्यंत कालों की भी मैंने रचना की तथा और भी सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिव जी का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों में मरीच को, हृदय में भृगु को, शिर में अंगिरा को, कान में मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान में पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को और गोदी में तुम नारद को तथा अपनी छाया से कर्दम मुनि को प्रकट किया। साथ ही सब साधनाओं के साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। तत्पश्चात मैंने अपना देह दो रूप में किया। मैं आधे देह में पुरुष हुआ, जिसमें पुरुष रूप से परम साधक स्वयंभू मनु और नारी रूप से शतरूपा नाम वाली योगिन एवं परम तपस्विनी वह स्त्री हुई कि जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उस मनु जी ने प्रियव्रत और उत्तानापाद नामक दो पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम 3 कन्या उत्पन्न की। फिर आकुति को रुचि नामक मुनि को और देवहूति को कर्दम मुनि को दे दिया तथा उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दे दिया, जिसकी संतानों से चराचर जगत भर गया। तत्पश्चात वह तत्वों वाला अंड पुनः विराट हो गया, परंतु उसमें चेतना दिखाई नहीं देती है। इसको आप चैतन्य कर दीजिए। तब विष्णु जी अनंत रूपों से उस अंड में प्रवेश कर गए। फिर तो उस अंड से सहस्त्र चरण सहित अवयव निकलकर पृथ्वी को चारों ओर घेर लिया। जब विष्णु जी सातों लोकों के अधिपति हो गए, तब शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। जब मैं सूत्रा में सृष्टि रचने लगा, तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। उसमें मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए। तब इनसे भी मुझे संतोष न हुआ। तब मैंने सात्विकी सृष्टि की रचना की, परंतु जब इनसे भी कार्य साधन न हुआ, तब मैंने शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाली मनुष्यों की सृष्टि की। इस प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हो गई। तब मैंने सर्गों की रचना का विचार किया। तब मत्सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर वैकारिक सर्ग से 8 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टि उत्पन्न हुई, और जब ऐसी प्रकृति हुई तब नवा कुमार सर्ग हुआ, जिसका वर्णन होना कठिन है। फिर उपयोगी द्विजात्मक सर्ग हुआ, जिससे संकादिकों का महान कुमार सर्ग हुआ। ये वे संकादिक मेरे ऐसे मातस पुत्र हुए कि जिनमें महान वैराग्य उत्पन्न था। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। तब विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी का तप करो, जिससे कल्याण होगा। तब मैंने बड़ा ही घोर तप किया, जिससे मेरी भौहें और नासिक के मध्य से त्रिमूर्ति अर्ध नारेश्वर महेश्वर अपने पूर्ण अंश से सबके ईश्वर, अजन्मा, तेज की राशि, साक्षात उमा के पति, सर्वज्ञ, सबके कर्ता, नीलोहित नाम वाले शिवजी प्रकट हुए। तब उन्हें देखकर मैं प्रसन्न होते हुए बोला, हे देवेश, अब आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। इस पर करुणा सिंधु महादेव जी आकुति में रुचि द्वारा दक्षिणा युक्त यज्ञ और यज्ञ के दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवहूति में कर्दम मुनि से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए और उधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से दक्ष ने श्रद्धा आदि
13 कन्या धर्म को दे दी, जिनके नाम ये हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, दृष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्ध और कीर्ति। फिर इनसे छोटे 11 कन्याएं ख्याति, स्तुपुत, सन्मुति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनंती, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वाधा को क्रमशः भृगु, भव, मरीच, अंगिरा मुनि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, वहिन और पीतर इनको दे दिया, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गई। तब तो शिव जी की आज्ञा से प्राणियों के कर्मानुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई, और जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याओं की उत्पत्ति भी कही गई है, और जिनकी संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया तथा कुछ भी शून्य न रहा। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की। सदाशिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिनका सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण कर दिया था, जो पुनः दक्ष द्वारा लोक कल्याण के लिए ही प्रकट हुई थी। इस तरह शिव जी ने भक्तों के कल्याणार्थ बहुत सी अद्भुत लीलाएं की, जिनका वाम अंग वैकुंठ और दक्षिण अंग में है। इस प्रकार में विष्णु और रुद्र यह 3 गुण इधर प्रधान हुए और उधर। इसी प्रकार सत, रज और तम ये 3 गुणों जिनका मैं स्वयं प्रधान हूँ, उसमें से रजोगुण वाली सुरा देवी तथा तमोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के परा और शिवा उमा ये 3 रूप हैं, जिनमें यही शिवा सती के रूप में शंकर को ब्याही गई थी और पिता के यज्ञ में देह त्याग कर नारद से अपने पद को प्राप्त हुई। फिर हिमाचल के यहाँ पार्वती नाम से प्रकट होकर अखंड तप करके शिव जी को प्राप्त हुई, जिनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्य, कामदा, अंबा, मृणांगी और सर्व मंगलादिक भक्ति मुक्तिदायक नाम हुए। फिर तो इन तीनों गुणमयी देवियों और तीनों गुणमय देवताओं ने मिलकर संसार की अनेकों प्रकार की उत्तम रचना की। 17वां अध्याय पापीगण निधि। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी ने विनय पूर्वक पूछा, हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कब हुई तथा कैलाश पर रहकर शिव जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कांपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण था, जो यज्ञ विधा में बड़ा ही पारंगत था। उसके एक गुणनिधि नामक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था और वह भी बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु पिता से जीतकर वह पुत्र जुआरी, खेलकूद में संलग्न और गाने बजाने वालों की का साथी हो गया था। माता के बार बार कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता था, और पिता तो घर के कार्यों तथा दीक्षा दी देने में संलग्न रहा करता था। और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता था कि इस समय गुणनिधि कहाँ गया है, तो वह कह देती थी कि कहीं स्नान करने या देवताओं का पूजन करने गया होगा। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती थी। निदान ग्रह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य प्रति पुत्र को यह समझाती रहती थी कि तुम्हारे पिता वैसे ही बड़े महात्मा हैं, किंतु उनका क्रोध भी बड़ा विशाल है, इसलिए तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा किसी दिन तुम्हारे पिता इस चरित्र को जान लेंगे तो तुझको और मुझको दोनों को मारेंगे। परंतु माता के इस प्रकार समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन उसने पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआरी के हाथ में दे दी। देव योग से पिता ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और उससे पूछा, तो उसने कहा कि मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो नहीं की है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने लाकर अवश्य दिया है। मुझे यह अंगूठी ही नहीं बल्कि उसने और जुआरियों को भी बहुत सा धन लाकर दिया है, परंतु आश्चर्य यह है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान सके। यह सुनकर लज्जा के कारण दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुंह ढके हुए अपने घर गया और घर में जाकर अपनी पत्नी से बोला, अरे धूर्त पत्नी, भला यह तो बता कि तेरा वह लाडला पुत्र कहाँ गया है? खैर वह कहीं भी गया हो, किंतु वह मेरी अंगूठी कहाँ है जिससे उपटना
करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी। उसने कहा, मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रही है। दीक्षित ने कहा, सत्य है, तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब जब मैं पूछता था कि पुत्र कहाँ गया है, तब तब तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए यज्ञदत्त घर की अन्य चीजों को ढूंढने लगा, किंतु जब एक भी चीज न मिली, क्योंकि पुत्र ने उन सबको जुए में दे डाला था, तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस दीक्षित ने हाथ में जल लेकर पुत्र और पत्नी दोनों को तिलांजलि दे दी और दूसरा विवाह कर लिया। आज के शिव पुराण को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज से सोहे शिव, दश भुज से सोहे। तीनों रूप निरखता, शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेता अंबर पीतांबर, बाघंबरी अंगे शिव, बाघंबरी अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के माध्य का मंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरा हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय हर हर महादेव। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।